हेलो गाइस, स्वागत है हमारे राज हॉरर स्टोरी 0.47 पर। दोस्तों, यूट्यूब कह रहा है कि आपके 80% व्यूअर आपकी ऑडियो को सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज सुनाने जा रहे हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी, कॉल सेंटर में काम करने वाली भूत की कहानी। दोस्तों, कहानी बहुत डरावनी है और यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मुर्दा होकर एक कॉल सेंटर में काम करती थी। तो आइए कहानी जानते हैं। यह बात एक गुड़गांव इलाके की है जो अब बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहां रहा करते थे। कोई भी उस इलाके में जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे, तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसे सिटी में बनाने का ख्याल जनता के मन में आया जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन इसी के साथ वहाँ अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी। कई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते जिनसे लोग बहुत डर जाते। वहाँ के लोगों की किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी ज़मीन थी वह बहुत अमीर होने लगी, क्योंकि उस समय ज़मीन के भाव आसमान छूने लगे थे। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। कारणों का पता लगाया गया और पता चला कि जब भारत में मुगल रहते थे तो उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूट कर उसे मार देते थे और वहीं दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकलते थे वो उन्हीं मुसाफिरों के ही हैं। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब यह इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। हर एक कंपनी के ऑफिस आप इस जगह देख सकते हैं। इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे उसका भी निर्माण हुआ था। उस कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम रोज, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही थी। कई बार वो लगातार एम्प्लॉय ऑफ मंथ का खिताब भी जीतती रही, जिसके कारण वह अपने सीनियर अफसरों के नज़रों में बहुत लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखती थी और देखती थी कि किस तरह वह कॉल सेंटर में ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देती है। वह उसके काम से बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक ही लंबी चलती है, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। बात करते समय वह बहुत परेशान नज़र आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मसला काफ़ी गंभीर होगा, लेकिन इसलिए उसने इस और ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात ख़त्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वह परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह चली क्यों गई। जानने के लिए उसने उसके आसपास के एम्प्लॉय से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि इसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ और वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आई थी, लेकिन जब उन्होंने यह देखा तो उसे बड़ा झटका लगा कि वह फ़ोन पर बात कर रही थी लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं आया। उसने इस बात को ज़्यादा गंभीर नहीं लिया। अगले दिन जब रोज़ को कंपनी आना था तो वह वहाँ नहीं पहुँची।
टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसी कल की परेशानी की वजह से वह आज नहीं आएगी। दिन बीता, दूसरे दिन भी रोज सेंटर नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया, लेकिन रोज़ से संपर्क नहीं हो रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज़ को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और रोज़ का पता निकाला। कंपनी के किसी एम्प्लॉय को उस पते पर भेजा गया। जब उस व्यक्ति ने उस पते के घर मालिक से बात की तो पता चला कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉय ने बोला, लेकिन ड्राइवर उसको यहीं छोड़कर जाता था। इस पर मकान मालिक कहता है, शायद वह यहाँ उतरती हो, लेकिन उसका घर आसपास ही हो। पता करने पर वह रोज़ का कोई पता नहीं चला। एम्प्लॉय ने यह खबर अपने बड़े अफसरों को बताई। उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्राइवेसी के कारण रोज़ ने अपना पता सही ना दिया हो, लेकिन कुछ दिन बाद रोज़ का पता कंपनी द्वारा निकाल लिया गया। दोबारा उस पते पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को भेजा। कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उसके घर पहुंचा और रोज़ के माँ बाप से मिला और रोज़ के बारे में पूछताछ की और कहा वह कई दिन से ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा, कब से नहीं आ रही है? एम्प्लॉय ने कहा, लगभग 15 दिन हो गए। कितने दिनों से काम कर रही है? माँ बाप ने एम्प्लॉइज बोला, साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। रोज़ को मरे 8 साल हो गए हैं। एम्प्लॉय को लगा कि शायद गलत जगह आ गए हैं, लेकिन एम्प्लॉय ने माँ बाप को रोज़ की फ़ोटो दिखाई। माँ बाप ने कहा, हाँ यही है। यह सुनने के बाद एम्प्लॉय को लगा माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। यह बात एम्प्लॉय ने अपने सीनियर को बताई। उन्होंने अच्छी तरह से यह जानने के लिए उनसे फ़ोन पर बात की और पता चला कि यह सच है। यह बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉय रोज़ साथ में काम करते थे, उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और कुछ की दिमाग की हालत ख़राब हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे पहले वहाँ कई हैरान करने वाली घटनाएं घटी। एक बार बेसमेंट में बैठे गार्ड को कुर्सी से गिरा दिया जाता है। वह लोगों को बताता है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। एक बार उसी ऑफिस में बाथरूम से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है और भी कई अजीब घटनाएं होती हैं। बाद में पता चलता है कि जहां वह ऑफिस बना है, लगभग 100 साल पहले पुराना शमशान हुआ करता था और खुदाई के दौरान कई कंकाल भी निकले थे। इसी कारण यह सभी घटनाएं होती हैं, लेकिन रोज़ वाली घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। लेकिन कंपनी ने यह बात फैलने नहीं दी, जिससे उनके बारे कारोबार पर प्रभाव ना पड़ सके। तो दोस्तों, ये रही एक खौफनाक दिल दहला देने वाली कॉल सेंटर में काम करने वाली भूत की। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कहानी पर एक लाइक करें और ऐसे ही से नई नई कहानियाँ सुनते रहें। मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।